ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, मलाइका अरोड़ा, ह्यूग जैकमैन, निकोल किडमैन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज के टाइम में फिटनेस आइकन बने हुए हैं और बहुत से लोग इनको अपना आइडल मानते हैं। ये लोग एक ऐसा डाइट चेंज फॉलो कर रहे हैं जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये एक ऐसा डाइट चेंज है जिसमें आपको अपनी डाइट को कोई खास तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपको अपने सिर्फ खाने के टाइम को मॉडरेट करना है और रिजल्ट आप खुद देखेंगे सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों, आए दिन मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे अपना वेट लूज करना है, कोई कहता है मुझे अपना फैट लॉस करना है, कोई कहता है मेरा एनर्जी लेवल लो है उसको बढ़ाना है, किसी को स्किन पे ग्लो लाना है, किसी को अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। सेकंड, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कहीं भी जाएगा मत, एज वी आर स्टार्टिंग इट राइट नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको कि आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको अपनी बॉडी को स्टार्व कराना होता है, मतलब आपको भूखा रहना होता है। कितने टाइम के लिए? कम से कम 12 घंटे और आइडियली 16 घंटे। जी हाँ, ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी एक पॉजिटिव वे में इंप्रूव हो जाती है। आपकी बॉडी फास्टिंग के दौरान अपने आप को हील करती है, अपने आप को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है इंटरनल। ये हीलिंग और ये रिपेयरिंग पीक पर होती है जब आप फास्ट कर रहे होते हो। इसीलिए बोलते हैं कि फास्टिंग करने से आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। यही रीज़न है कि साल में 2 बार नवरात्रे और रमज़ान का पीरियड आता है जिसमें कि हम एक लंबे ड्यूरेशन के लिए फास्ट करते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो सभी मेथड इक्वली इफेक्टिव हैं, बट आपके लिए बेस्ट कौन सा है दैट एक्चुअली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कई बार इतना फ्लक्चुएट करता है विच मे बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो चलिए बताता हूँ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। देखिए, वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पॉपुलर 6 मेथड बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। फर्स्ट मेथड इज 16:8 फॉर्मेट। इसके अंदर आपको 16 घंटे का फास्ट रखना होता है और 8 घंटे खाना खाना होता है। इन 8 घंटों में आप 2 से लेकर 3-4 मील तक ले सकते हैं। ये मेथड आप एक्चुअली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने रात के 8 बजे कोई खाना खाया है तो अगले दिन 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, यानी कि रात के 8 से लेके सुबह 8 बजे तक आपके हो गए 12 घंटे। 4 घंटे और आपको खींचना है और आपका 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने कर ली। अगर आप इसको रोज फॉलो करेंगे, 1 महीना फॉलो कीजिए, खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसके फायदे बताइए। अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड पे। जी हाँ, दूसरा मेथड है 5:2 डाइट, यानी कि हफ्ते में 5 दिन आप रेगुलर वो खाना खाएंगे जो आप खाते हैं और 2 दिन आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कितना रिस्ट्रिक्ट करना है? अगर आप फीमेल हैं तो पूरा दिन आपको सिर्फ 500 कैलोरी तक कंज्यूम करनी है। अगर आप मेल हैं तो सिर्फ 600 कैलोरी आपको कंज्यूम करनी है। तो अगर आप फीमेल हैं तो पूरे दिन में 2 मील ले सकते हैं, 250 कैलोरीज ईच, और अगर आप मेल हैं तो 300 कैलोरीज ईच की 2 मील इन 2 दिनों में कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5:2 मेथड। और अगर आपका गोल वेट लूज करना है तो ये मेथड आई वुड रिकमेंड कि आप 5:2 मेथड को यूज करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड है ईट स्टॉप ईट, यानी कि आप इसमें खाना खाते हैं और फिर अगले 24 घंटे के लिए कंप्लीट फास्ट रखते हैं। यानी कि अगर आज रात के 8 बजे आपने कोई मील ली है तो अगली मील आपको अगले दिन 8 बजे रात को ही लेनी होगी। उसके बाद अगला दिन पूरा आप रेगुलर ऐसे खाएंगे जैसे आप नॉर्मल खाते हैं, एंड अगेन नेक्स्ट डे रात के 8 बजे लास्ट मील लेंगे और उसके बाद पूरा अगला दिन आप फास्ट रखेंगे रात के 8 बजे तक। तो दिस इज़ अ थर्ड मेथड, ईट स्टॉप ईट। अगर आपने कभी भी फास्टिंग नहीं की है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा ये मेथड डायरेक्टली ट्राई मत कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। 24 घंटे का फास्ट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है।
तो चलिए इसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ, विच इज़ ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। जी हाँ, इसमें आपको एक दिन खाना खाना होता है और एक दिन कंप्लीट फास्ट रखना होता है। एक छोटी सी स्टडी में पाया गया कि एक कैलोरी रेस्ट्रिक्टिव डाइट के कंपैरिजन में ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का कोई खास ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता नहीं है। प्लस एवरी ऑल्टरनेट डे फास्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, इसलिए बिगिनर्स को इसकी सलाह नहीं दी जाती। इसके बाद बात करते हैं अपने फिफ्थ मेथड पे। जी हाँ, जो कि है द वॉरियर डाइट। आपको वॉरियर की तरह पूरा दिन सिर्फ कच्ची सब्जियां और फल खाने हैं, नथिंग एल्स। पानी पी सकते हो आप, ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, पूरा दिन ले सकते हो। फिर रात को आपको एक 4 घंटे की एक ईटिंग विंडो मिलेगी, जिसके अंदर आपको जो मील खाना है वो खाइए, लेकिन उसी 4 घंटे के अंदर अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बाकी पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ आपको रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट खानी है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ मेथड। और सिक्स्थ मेथड जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी जाने अनजाने इसको फॉलो किया होगा। जी हाँ, ये है स्पॉन्टेनियस डाइट मेथड। ये क्या होता है? आप पूरा दिन जो खाते हैं खाइए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं है कि अभी मुझे लंच का मन नहीं कर रहा है, या मेरा ब्रेकफास्ट का मन नहीं कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि आज डिनर करने का मन नहीं है। अपनी बॉडी की सुनिए, जो वो सिग्नल आपको दे रही है। अगर आपका मन नहीं है तो आप अपनी वो मील स्किप कर दीजिए। लेकिन स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि ये मील स्किप की और उससे नेक्स्ट जो मील आपकी आती है उसमें जो आपका मन करे वो खा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जब भी खाने की विंडो आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना है। बीच में आपको भूख लगे तो आप अगेन ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, जो मैंने आपको बताया वो सब ले सकते हैं। एंड योर सिक्स्थ मेथड इज डन, दैट इज spontaneous diet method. So with this we have completed all the popular 6 methods of intermittent fasting. So I think with this we have covered all the points of our intermittent fasting. इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं किया है, जिसके को लेकर आपको कुछ अभी भी डाउट्स हैं, तो डोंट हेजिटेट एंड डायरेक्टली go and write in the comment box and I would try to answer that as per your fitness goal. इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर आप यूज़ करेंगे तो जो भी आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, आपका स्लो मेटाबॉलिज्म है, आपका एनर्जी लेवल लो है, या आपको हेयर हेल्दी नहीं है, स्किन पे ग्लो नहीं है, अगर आप ओवरवेट हैं, आपका फैट ज़्यादा है, ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ 1 महीना ट्राई दिस डाइट एंड सी रिजल्ट योरसेल्फ। और साथ ही साथ आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ फास्ट, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन फॉलो दिस डाइट। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे पूछिए। आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ पास में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, सो दैट मेरे आने वाली बाकी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।